हेलो एंड वेलकम बैक टू क्यूज कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज के सेशन में हम जो एमसीक्यूज़ करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कैश बुक। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि ये जो एमसीक्यूज़ हम कर रहे हैं, मोर देन 900 एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी क्यूज कॉमर्स जोन की ऐप पे। वो ऐप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप डाउनलोड करो, अपनी प्रिपरेशन करो, अपने आंसर्स आप निकालो और मेरे साथ आप बाद में जब मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ मैच करते रहो और अपने डाउट्स क्लियर करते रहो। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दिया करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। व्हेन ए फर्म मेंटेन्स ए कैश बुक इट नीड नॉट मेंटेन। जब एक फर्म कैश बुक बनाती है तो इसको क्या बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑप्शन ए जर्नल प्रॉपर, ऑप्शन बी परचेज बुक, ऑप्शन सी सेल्स बुक, ऑप्शन डी कैश एंड बैंक अकाउंट। देखिए, जब हम कोई कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक में एक कैश का कॉलम बनता है, एक बैंक का कॉलम बनता है। और आपको पहले ही पता है कि जो कैश बुक है किस लिए बनाई जाती है, जितनी भी हमारी कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड करने के लिए। तो जब हम कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो फिर हमें कैश या फिर बैंक अकाउंट जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब हमने कैश बुक बना ली तो कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स। डबल कॉलम कैश बुक क्या रिकॉर्ड करती है? ऑप्शंस आर ओनली कैश ट्रांजैक्शन, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, ऑल ट्रांजैक्शन। देखिए, डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन जो हैं वो रिकॉर्ड होती हैं। सो जो डबल कॉलम कैश बुक है इट रिकॉर्ड्स कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। थर्ड एमसीक्यू इज गुड्स सोल्ड फॉर कैश आर रिकॉर्डेड इन द। अगर हमने कैश में गुड्स बेची तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स बुक, कैश बुक, सेल्स रिटर्न बुक या पेटी कैश बुक। देखिए, सेल्स बुक में ये भी याद रख लें कि क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड की जाती हैं। जितनी भी कैश सेल हैं वो सारी की सारी कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं। सेल्स रिटर्न बुक में तो सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं। पेटी कैश बुक में हम छोटे मोटे एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं। तो जो गुड्स हमने कैश में बेची वो कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी और जो क्रेडिट में बेचेंगे वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग कैश बुक। कैश बुक बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो इसका मेन रीज़न है वो क्या है? ए टू असर्टेन द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, बी टू असर्टेन द कैश परचेज ऑफ द बिजनेस, सी टू असर्टेन द कैश सेल्स ऑफ द बिजनेस एंड डी टू असर्टेन द कैश बैलेंस ऑफ द बिजनेस। तो मुझे लगता है ये आंसर आपको पता ही होगा कि कैश बुक बनाने का मेन जो कारण है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है कैश बैलेंस निकालना, कि बिजनेस के पास कितना कैश बचा है सारी रिसिप्ट्स और पेमेंट करने के बाद। एमसीक्यू नंबर 5 इज कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ। कैश बुक में हम कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करते? ऑप्शंस आर कैश नेचर की, गलत है, कैश नेचर की ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट नेचर की, कैश एंड क्रेडिट नेचर, नन ऑफ द अबव। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि कैश बुक में हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करते। कैश एंड क्रेडिट नेचर की, क्रेडिट नेचर की तो रिकॉर्ड नहीं करते, कैश की करते हैं लेकिन क्रेडिट की नहीं करते। तो इसमें आंसर दोनों होने चाहिए, बी एंड सी, क्योंकि क्रेडिट नेचर की भी नहीं रिकॉर्ड करते। सी में जो आंसर है कैश और क्रेडिट दोनों का जिक्र हो रहा है, कैश की तो करते हैं क्रेडिट की नहीं करते, तो इसका आंसर ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए बोथ बी एंड सी। हाँ, ये क्वेश्चन इस तरह से हो सकता था जिसका आंसर इसमें से हम निकाल लेते, वो होता कैश बुक रिकॉर्ड्स डज नॉट नी रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन ऑफ, तब उसका आंसर होता कैश नेचर। तब इन चार में से ये आंसर निकल आता। लेकिन डज नॉट रिकॉर्ड तो हम क्रेडिट की भी नहीं करते, कैश की करते हैं और क्रेडिट की नहीं करते, इसलिए ये आंसर भी नहीं है। तो इसका आंसर होना चाहिए बोथ बी एंड सी। तो इस ऑप्शन में ये आंसर नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कैश बुक मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ। कैश बुक किसके रिकॉर्ड मेंटेन करती है? ऑल कैश परचेज एंड सेल, ऑल कैश रिसिप्ट्स, ऑल कैश पेमेंट या ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। देखिए, कैश बुक नेम्स जैसी नेम ही बता देता है कि कैश की ट्रांजेक्शन और कौन सी, जितनी भी रिसिप्ट्स आई और जितनी भी कैश में पेमेंट हुई वो सारी ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं। सो आंसर इज डी। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन द। जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, डेबिट और क्रेडिट, या नीदर इन डेबिट नॉर इन क्रेडिट। भाई सीधी सीधी बात है कि जब हम कैश की बात कर रहे हैं तो जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हैं वो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होंगी, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, इसलिए नीदर इन डेबिट नॉर इन क्रेडिट। चलिए जी, नेक्स्ट इज द बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज शोज है। जो हमारी कैश बुक है उसका जो कैश कॉलम का बैलेंस होता है वो कौन सा होता है? ऑलवेज डेबिट
क्रेडिट, इधर डेबिट और क्रेडिट, नीदर डेबिट और क्रेडिट। देखिए जो कैश कॉलम होता है हमारी कैश बुक का, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, यानी उसकी डेबिट साइड एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट साइड बड़ी होती है। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि रिसिप्ट जो है वो बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू पेमेंट। सिंपल सा आंसर है। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि आप मैक्सिमम जितनी रिसिप्ट करोगे मैक्सिमम पेमेंट कैश में उतनी ही कर सकते हो। तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर भी हो सकती है, लेकिन कभी भी क्रेडिट साइड डेबिट से बड़ी नहीं होगी। सो ए इज़ द राइट आंसर। द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज शोज। अब जो कैश बुक है उसका जो बैंक कॉलम है उसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट, क्रेडिट, इधर डेबिट और क्रेडिट या नीदर डेबिट और क्रेडिट। देखिए जो बैंक कॉलम होगा उसका दोनों में से कोई भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। डेबिट बैलेंस का सी इज़ द आंसर। डेबिट बैलेंस का मतलब हो गया कैश एट बैंक, यानी अगर डेबिट साइड बड़ी है तो कैश एट बैंक और क्रेडिट साइड बड़ी है तो बैंक ओवरड्राफ्ट। तो दोनों में से कोई भी बैलेंस हो सकता है, तो इसलिए आंसर रहेगा सी, इधर डेबिट और क्रेडिट। चलिए जी नेक्स्ट इज डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज। डिस्काउंट कॉलम जो है कैश बुक का इज ऑप्शंस आर ए टोटल्ड एंड नॉट बैलेंस्ड, बी नीदर टोटल्ड नॉट बैलेंस्ड, सी बैलेंस्ड नॉट बैलेंस्ड। देखिए डिस्काउंट कॉलम को, जो कैश बुक का डिस्काउंट कॉलम है इसको हम टोटल करते हैं लेकिन बैलेंस नहीं करते, क्योंकि जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं जिसमें कि हम एक्सपेंसेस और इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं उनको टोटल किया जाता है, बैलेंस नहीं किया जाता। उनका जो टोटल है वो सीधा हम ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जितने भी हमारे इनकम एक्सपेंस अकाउंट है उनका सिर्फ टोटल किया जाता है और बैलेंस नहीं किया जाता। नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहा हूँ। चलिए जी नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक शोज़। जो बैंक अकाउंट है कैश बुक में उसका डेबिट कॉलम जो है वो क्या शो करता है? ए टोटल अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, नहीं है ये बैंक है। टोटल अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, डिपॉजिट अमाउंट इन द बैंक या ओवरड्राफ्ट। तो डेबिट बैलेंस जो है वो क्या शो करता है? सो अभी मैंने ऊपर इससे पहले बताया था कि डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कैश एट बैंक। तो डेबिट बैलेंस क्या शो करता है? यानी डिपॉजिट अमाउंट इन द बैंक या कैश एट बैंक। और क्रेडिट बैलेंस क्या शो करेगा? ओवरड्राफ्ट। तो अभी बोला है डेबिट बैलेंस, इसलिए आंसर सी है। क्रेडिट बैलेंस बोला होता तो हम आंसर देते डी। चलिए जी नेक्स्ट इज ऑन 1 अप्रैल 2020 बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक वाज 40,000। हमारे पास जो कैश बुक का बैलेंस था वो 40,000 का था। उसके बाद कहता है आफ्टर रिसीविंग इंटरेस्ट 800 फ्रॉम बैंक, हमें बैंक से 800 रुपये का इंटरेस्ट मिला। तो देखिए हम किसकी बैलेंस की बात करें? कैश की। तो ये जो इंटरेस्ट हमें मिला ये कैश में रिकॉर्ड नहीं होगा, ये बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होगा, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। विड्रू 8,000 फ्रॉम द बैंक। अगर हमने बैंक से पैसा निकाला तो बैंक बैलेंस घटा और कैश बैलेंस हमारा प्लस हो जाएगा, क्योंकि बैंक से पैसा निकाला तो कैश बैलेंस बढ़ेगा। ये कुल मिला के बैलेंस हो गया 48,000। और हमने गुड्स खरीदी 15,000 की एट 10% कैश डिस्काउंट। हमने 15,000 की गुड्स खरीदी जिसमें 10% डिस्काउंट था। तो आप 15,000 का पहले 10% डिस्काउंट माइनस कर लो, वो होता है 1,500। इसका मतलब नेट आपने 13,500 की गुड्स खरीदी डिस्काउंट करने के बाद। तो उसने बोला बैलेंस कितना होगा कैश का, तो देख लो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 3 गए 4, 34,500 इसका बैलेंस बच रहा है और ये हमारा डी में है, इज़ द राइट आंसर। अब 800 मैंने क्यों नहीं लिया था ये आपको बता दूं, क्योंकि ये बैंक का जो इंटरेस्ट है ये सीधे हमारे बैंक अकाउंट में जाता है, तो इसलिए कैश पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला। चलिए जी नेक्स्ट, फीचर ऑफ कैश बुक। कैश बुक के क्या फीचर्स हैं? ए डेबिट एंड क्रेडिट साइड, बिल्कुल ये इसका फीचर है। लेजर का पार्ट होता है, लेजर का रोल प्ले करता है। रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, जी हाँ ये भी है, इसलिए सारे ही हैं तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। नेक्स्ट इज सिमिलरिटी ऑफ कैश बुक एंड जर्नल इज। कैश बुक और जर्नल में क्या सिमिलरिटी है? ए रिकॉर्डिंग इन बोथ इज़ मेड फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट, दोनों में सोर्स डॉक्यूमेंट से रिकॉर्डिंग होती है, बिल्कुल होती है जी। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डिंग बोथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हाँ जी, इन ऑर्डर ऑफ अक्यूरेंस, यानी डेट के हिसाब से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। बोथ हैव लेजर फॉलो कॉलम, ये भी सही है, इसलिए डी इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए जी नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक डिपिक्ट्स। जो हमारी कैश बुक है, ये हमारी कैश बुक होती है, इसकी क्रेडिट साइड में जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो हमें क्या बताती हैं? ऑप्शन ए अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। भाई अमाउंट जो डिपॉजिट इनटू बैंक वो डेबिट साइड में लिखा जाता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि डेबिट साइड में जितनी भी रिसिप्ट्स हैं या डिपॉजिट हैं, बैंक से जो पैसा आया है, कैश में जो पैसा है, रिसिप्ट साइड में लिखा जाता है, नहीं डेबिट साइड में लिखा जाता है, और पेमेंट क्रेडिट साइड में।
तो अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक ये डेबिट साइड में लिखा जाता है। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने पैसा निकाला, जी हाँ। जितनी भी पेमेंट्स हैं या बैंक से जो पैसा निकलता है वो हम कहाँ दिखाते हैं, जो हमारी कैश बुक है उसकी क्रेडिट साइड में। सो क्रेडिट साइड में हम क्या लिखाएंगे, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। और अगर यही पूछा होता कि डेबिट साइड में, देन हमारा आंसर रहता है ए, अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक। चलिए जी, नेक्स्ट द टाइप्स ऑफ 2 कॉलम कैश बुक आर। 2 कॉलम कैश बुक में कौन कौन सी कैश बुक बनती है, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम वाली या बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम वाली या कैश एंड बैंक कॉलम या ऑल ऑफ द अबव। देखिए 2 कॉलम कैश बुक में आप कोई भी 2 कॉलम बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कैश एंड डिस्काउंट कॉलम बने, ज़रूरी नहीं है कि बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम बने, ज़रूरी नहीं है कि कैश एंड बैंक कॉलम बने, कोई भी 2 कॉलम बना सकते हो। सो आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज सिमिलरिटी ऑफ कैश बुक एंड लेजर इज। कैश बुक और लेजर में क्या सिमिलरिटी है, ऑप्शन ए फॉर्मेट ऑफ कैश बुक रिजेंबल टू लेजर, बिल्कुल सही, ये दोनों में सिमिलरिटी है। कैश बुक इज़ बैलेंस जस्ट लाइक लेजर अकाउंट, बिल्कुल जैसे लेजर को बैलेंस करते हैं वैसे ही कैश बुक को बैलेंस करते हैं। द वर्ड्स टू एंड बाय आर यूज्ड इन बोथ, बिल्कुल। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव रहेगा कि दोनों में ये सारी चीज़ें आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड एज कॉन्ट्रा एंट्री, इसमें से कौन सी है जो कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री आपको याद होगा कि जो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड में आ जाए कैश बुक में वो कॉन्ट्रा होती है। चलिए ऑप्शंस आर ए कैश डायरेक्टली डिपॉजिट टू बैंक बाय कस्टमर। अगर बैंक कस्टमर में हमारे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर देता है कस्टमर, तो वो कॉन्ट्रा नहीं बनती, वो सिर्फ डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगी बैंक कॉलम में, ठीक है जी। तो ये तो नहीं है कॉन्ट्रा एंट्री वाली। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर बाय चेक, अगर हम पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी, ये भी कॉन्ट्रा नहीं है। कैश डिपॉजिट टू बैंक, बिल्कुल यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है, कैश और बैंक का, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कैश बैलेंस हमारा घट जाएगा। तो अगर बैंक बैलेंस बढ़ा तो हम यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड, कैश कॉलम घटा तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ये एंट्री है जो दोनों तरफ आएगी, और जो दोनों तरफ आए उसको उसी को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट, ए चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इन टू बैंक द सेम डे विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन। अगर हमें एक चेक मिला और हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो उसको हम कहाँ लिखेंगे। देखिए एक चेक मिला, ठीक है, और सेम डे हमने बैंक में जमा करवा दिया, तो इसका मतलब कैश कॉलम में तो कहीं नहीं आएगा ना, डेबिट क्रेडिट साइड की बात ही छोड़ दो, कैश कॉलम में तो आएगा ही नहीं। आएगा कहाँ पे, बैंक कॉलम में। अब कहाँ आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। सिंपली रिसिप्ट कहाँ पे आती है, मैंने आपको अभी बताया कि कैश बुक में जितनी भी रिसिप्ट्स हैं वो डेबिट साइड में आती हैं, चाहे वो कैश की फॉर्म में और चेक की फॉर्म में। तो बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड इज़ द राइट आंसर। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन। अगर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है तो हम कैश बुक में उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। देखिए अगर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है तो बैंक हमारे बैंक अकाउंट में वो पैसा डालता है, आपको पर्सनली वो कैश नहीं देता, इसलिए लास्ट के 2 आंसर तो गलत हैं। अब हमें चुनना है ए और बी में से। तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, इसका मतलब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कहाँ आएगा, बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि जो भी कोई ट्रांजैक्शन हमारा बैंक बैलेंस बढ़ाएगी वो डेबिट साइड में आती है, और जो बैंक बैलेंस को घटाएगी वो क्रेडिट साइड में आएगी। तो बैंक अगर हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो हमारा बैंक बैलेंस इससे बढ़ेगा, इसलिए डेबिट साइड में। चलिए जी नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन। अगर हमें कैश डिस्काउंट मिला तो कैश बुक में हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड, डिस्काउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड, कैश कॉलम ऑन द डेबिट साइड, कैश कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड। देखिए डिस्काउंट मिला तो इसका मतलब कैश कॉलम में तो वो उसकी एंट्री होगी नहीं, 2 लास्ट वाले निकाल देता हूँ। अब डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, देखिए हमें डिस्काउंट कब मिलता है, जब हम किसी को क्या करें, पेमेंट करें। जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो वो हमें कुछ डिस्काउंट कर देता है, तो पेमेंट के वक्त। तो याद रखो जब हम कैश बुक बनाते हैं तो रिसिप्ट सारी डेबिट साइड में लिखते हैं और पेमेंट सारी हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। इसका मतलब जब हमने किसी को पेमेंट की उस वक्त हमें जो डिस्काउंट मिला वो भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो हमारा आंसर इसमें क्या रहेगा, कैश कॉलम ऑन द एक मिनट, क्या डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो रिसीव कब होगा डिस्काउंट, जब हम किसी को पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो जब हम कैश किसी को पेमेंट करते हैं तो वो हमारा जो कैश बुक है उसकी क्रेडिट साइड में आता है, क्रेडिट साइड में आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मान लो मैं राम को पेमेंट कर रहा हूँ, मैंने राम को पेमेंट की और राम ने मुझे डिस्काउंट दिया, तो मैं कहाँ लिखूँगा, एक तो यहाँ लिखूँगा चाहे वो कैश में है या चेक की फॉर्म में है, और डिस्काउंट को डिस्काउंट कॉलम में लिखूँगा। तो ये डिस्काउंट कॉलम हम कहाँ लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड में। तो इसका मतलब डिस्काउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड इज़ द राइट आंसर। तो याद रखना कि जब हमें डिस्काउंट मिलता है इसलिए हमारी वो इनकम है, तो वो कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में। और आप सबको पता है कि क्रेडिट साइड में क्यों है, एक तो ये मैंने ऐसे बता दिया, लेकिन अगर रूल के हिसाब से चले तो आपको पता है कि डिस्काउंट जो है
अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो ये हमारी इनकम है, राइट। और इनकम का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो जब भी हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कैश बुक में रिसिप्ट के समय। और मान लो अगर हमने किसी को डिस्काउंट दिया, इसका मतलब कि वो हमारा एक्सपेंस है, तब हम डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि हम किसी को तब डिस्काउंट देते हैं जब हमें कोई पैसा दे रहा है। जैसे राम ने मुझे पैसे दिए तो मैंने उसको डिस्काउंट दिया, तो मैं कहाँ लिखूंगा? डेबिट साइड में। अब ये डेबिट साइड में क्यों आया? इसलिए कि रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो इसलिए डिस्काउंट को मैंने डेबिट कर देना है। तो याद रखना, जहाँ पर आप रिसिप्ट या पेमेंट की एंट्री कर रहे हो उसी साइड में आपने डिस्काउंट को रिकॉर्ड कर देना है। चलिए जी नेक्स्ट। When a check deposited into bank is dishonored by bank, it will be recorded in cash book in। अगर एक चेक हमें मिला था और वो डिसऑनर्ड हो गया, डिसऑनर्ड का मतलब होता है बाउंस हो जाना, इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ऑप्शन ए, बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड। ऑप्शन बी, बैंक कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड। ऑप्शन सी, कैश कॉलम ऑन द डेबिट साइड। ऑप्शन डी, कैश कॉलम द क्रेडिट साइड। देखिए, अगर हमें एक चेक मिला, इसको आप समझो इस तरह से कि आपको सपोज एक चेक मिला था राम से, तो आपने इसको कहाँ रिकॉर्ड किया होगा? डेबिट साइड में, क्योंकि आपको एक चेक मिला है, ठीक है, सपोज 2000 का। अब अगर ये चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, तो आप इसको रिवर्स क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ लिख दोगे बाय राम और बैंक कॉलम में फिर से 2000, क्योंकि आपके पास चेक आया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ा, लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गया, बाउंस हो गया, तो बैंक बैलेंस घटा। तो घटाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे? बैंक कॉलम में, लेकिन किस तरफ? बैंक कॉलम में हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। सो उस हिसाब से हमारा आंसर रहेगा बैंक कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड। चलिए जी नेक्स्ट। बैड डेट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन। बैड डेट्स को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में? ऑप्शंस आर कैश कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड, बैंक कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड, डिस्काउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड, नन ऑफ द। देखिए, बैड डेट्स होता है जो पैसा आपका रिकवर नहीं हुआ, जो डूब गया। तो कैश बुक में तो हम जितनी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए बैड डेट्स को कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट अलाउड विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ट्रेड डिस्काउंट को हम कहाँ दिखाएंगे? तो आपको पहले भी मैंने बताया हुआ काफ़ी बार कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये हम कहीं पर भी नहीं दिखाते, इसलिए ना तो कैश कॉलम में, ना डिस्काउंट कॉलम में, ना डेबिट साइड, ना क्रेडिट साइड। तो जो ट्रेड डिस्काउंट हम कहीं पर भी नहीं दिखाते। नेक्स्ट, ऑन 1 अप्रैल 2020 बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक वाज 10,000। जो हमारी कैश बुक है उसका जो कैश बैलेंस है वो 10,000 का था, ठीक है, ये हमारी कैश की बात कर रहे हैं। आफ्टर रिसीविंग 2000 फ्रॉम अनिल, हमें अनिल से क्या मिला? अनिल से कैश मिला 2000 का, ठीक है। जो जितना रिसिप्ट होगा वो ऐड कर लेंगे, पेमेंट माइनस कर लेंगे, 12,000। गिविंग ए चेक और रुपीज़ 3200 टू सुनील, और हमने 3200 का चेक दे दिया सुनील को। अब यहाँ पे देखो चेक दिया है तो हमारे कैश बैलेंस पे उसका कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो भी चेक दिया है वो हमारा बैंक बैलेंस जो है उस पर चेंजेस लाएगा। तो इस 3200 का भी हम कुछ नहीं करेंगे। एंड मेकिंग पेमेंट ऑफ वेजेस 500, और 500 रुपये की हमने वेजेस पे की। हाँ, ये हमने कैश में पे की, क्योंकि जिक्र चेक का नहीं है, तो इसका मतलब कैश में पेमेंट हुई। तो हमारा बैलेंस कितना होना चाहिए? 11,500। तो 11,500 ही हमारा आंसर है ए में। सो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ऑन 1 मई 2020 कैश बुक बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस वाज 2000। अब देखिए यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया ये नेगेटिव बैलेंस है, यानी 2000 नेगेटिव बैलेंस है, माइनस में है। ऑन डिपॉजिट 10,000 इंटू बैंक, अब हमने मान लो बैंक में अगर 10,000 जमा करवाए तो 2000 तो हमारा माइनस में चल रहा था, इसका मतलब हमारे पास 8,000 रुपये का अभी क्रेडिट बैलेंस है। अब एंड गिविंग 7,200 फॉर रेंट, अब इसमें से 7,200 का हमने रेंट दे दिया। 8,000 का क्रेडिट बैलेंस था, 7,200 का हमने रेंट दे दिया। अब 800 रुपया बचा, ठीक है। ये कौन सा बैलेंस हुआ? ये बैलेंस हुआ डेबिट बैलेंस, ठीक है। अब सी इज़ द राइट आंसर। तो 2000 का हमारे पास, फिर से समझा रहा हूँ, 2000 का हमारे पास नेगेटिव बैलेंस था। इसको अगर मैं आपको कैश बुक बना के समझाऊँ तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। देखिए, ये आपकी कैश बुक है, मान लो मैं सिर्फ बैंक कॉलम बना रहा हूँ। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस यानी नेगेटिव बैलेंस जो होते हैं वो हम यहाँ लिखते हैं। अब 10,000 रुपये हमने बैंक में जमा करवाया, इसका मतलब हमारे पास जो किसी से भी, मान लो किसी से भी पैसा आया, हमने बैंक में जमा करवा दिया। 10,000 राम से पैसा आया, हमने बैंक में जमा करवा दिया, ठीक है। और हमने एक चेक भी पे किया, तो यहाँ पर मान लो किसी शाम को मैंने चेक भी पे कर दिया 7,200 का, ठीक है।
अब ज़रा देखें, ये साइड आपकी कितनी है 10,000, और इसमें से 7 और 2 9,200 माइनस कर लो तो कितना बचा 800। ठीक है, अब 800 हमारा बैंक में क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब बैंक में जमा है। तो कैश बुक के हिसाब से कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है, तो जो साइड बड़ी है उसी का बैलेंस बोला जाता है, इसलिए इसको बोला जाएगा कैश बुक का 800 रुपया डेबिट। और अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंक में 800 रुपया क्रेडिट, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जो कैश बुक में डेबिट शो होता है वही आपका बैंक में क्रेडिट शो होता है, और जो बैंक में डेबिट शो होगा वो कैश बुक में क्रेडिट शो होगा, राइट। तो ये क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है इसलिए इसको हम बोलेंगे 800 डेबिट बैलेंस इन कैश बुक। और अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो क्योंकि हम कैश बुक की बात कर रहे थे तो हम इसको डेबिट बैलेंस ही मानेंगे। चलिए जी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ए, कैश बुक इज जनरल एंड नॉट ए लेजर, ये तो गलत है, कैश बुक जनरल लेजर दोनों का रोल प्ले करती है। बी, कैश बुक इज लेजर एंड नॉट ए जर्नल, कैश बुक जो है लेजर है लेकिन जर्नल नहीं है, ये भी गलत है। कैश बुक इज बोथ जनरल लेजर, हाँ कैश बुक दोनों का रोल प्ले करती है जनरल लेजर, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। डी, कैश बुक इज नीदर ए जनरल नॉर लेजर, ये भी गलत है। तो बाकी सारी स्टेटमेंट गलत हैं, कैश बुक दोनों का रोल प्ले करती है जर्नल एंड लेजर, सो सी इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हेन ए चेक रिसीव्ड इज नॉट डिपॉजिटेड टू बैंक ऑन द सेम डे इट इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अगर एक चेक मिला और हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ए, कैश कॉलम ऑन द डेबिट साइड एंड बैंक कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड। बी, कैश कॉलम ऑन द डेबिट साइड, बी बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड। और डी, नन ऑफ द अबव। देखिए इसका आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव। अगर आपके पास पहली तारीख को आपको चेक मिला और आपने सेकंड डेट को बैंक में जमा करवाया तो पहली तारीख जो है आप इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप सीधे सेकंड तारीख डेट की जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करोगे जब आपने चेक बैंक में जमा करवाया। तो इसलिए अगर आपको चेक आज मिला और आपने बैंक में कल जमा करवाया तो आज की डेट की जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं होगी कहीं पर भी। चलिए जी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसमें से कौन सी है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट, बैड डेट्स, क्रेडिट परचेज, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल तीन सारी की सारी जो हैं ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। विच इज़ नॉट कॉन्ट्रेंट इन द कैश बुक, इसमें से कौन चीज़ है जो कॉन्ट्रेंट नहीं है। कैश डिपॉजिट टू बैंक, बिल्कुल जी कैश और बैंक दोनों का जिक्र हो रहा है। अगर हम बैंक में कैश जमा करवा रहे हो तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कैश बैलेंस घट रहा है, तो ये कॉन्ट्रेंट ही है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, यहाँ पे कैश बैलेंस बढ़ा बैंक बैलेंस घटा तो ये भी कॉन्ट्रा है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, तो अगर पर्सनल यूज़ के लिए कैश आप विड्रॉ कर रहे हो तो ये कॉन्ट्रेंट्री नहीं है, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट, इफ़ द डेबिट एज वेल एज क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इट इज़ कॉल्ड, अगर किसी ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट, अगर किसी ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, अगर दोनों साइड में रिकॉर्डिंग हो गई तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। बैलेंस ऑफ पेटी कैश इज, पेटी कैश का बैलेंस को हम क्या कहते हैं। पेटी कैश का बैलेंस का मतलब क्या हो गया, सपोज करो कि पेटी कैशियर को हमने 500 रुपये दिया खर्चा करने के लिए, उसमें से उसने 270 रुपये खर्च कर दिए, अब बाकी जो उसके पास बचा है 230 रुपये, इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये कैश का ही बैलेंस है, तो कैश बैलेंस हमारा एसेट होता है तो इसको हम एसेट बोलेंगे। चलिए जी नेक्स्ट इज सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 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 ये आ गया, पेटी कैश बुक इज़ मेंटेन टू रिकॉर्ड, पेटी कैश बुक किस लिए बनाई जाती है, किन चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती है। ऑप्शंस आर ऑल एक्सपेंस, ऑल पेटी एक्सपेंस विच आर पेड इन कैश, ऑल पेटी कैश रिसिप्ट्स। देखिए पेटी कैश बुक जो होती है, जितने भी हमारे पेटी मतलब छोटे मोटे खर्चे जो कि जिनकी पेमेंट हम कैश में करते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती है, सो सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा एंट्री, इसमें से कौन सी है जो कॉन्ट्रा एंट्री। कैश सेल डिपॉजिट टू बैंक इमीडिएटली, ये कॉन्ट्रा नहीं है, उसी वक्त जमा करवा दिया तो ये आपकी जो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। चेक रिसीव डिपॉजिट टू बैंक ऑन द सेम डे, सेल डे नहीं है, सेम डे है, ठीक है, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। चेक रिसीव्ड ऑन प्रीवियस डे डिपॉजिट टू बैंक ऑन द नेक्स्ट डे, देखिए चेक रिसीव्ड ऑन द प्रीवियस डे डिपॉजिट टू बैंक ये कॉन्ट्रा एंट्री है, बट आपको ये बता दूं कि ये जो है ना कि चेक हमें पिछले दिन मिला और अगले दिन बैंक में जमा करवा दिया, पहले होता था कि जिस दिन चेक मिला उस दिन हम इसको कैश में लिख देते थे, फिर अगले दिन
जब हम उसको बैंक में जमा करवाते थे उसकी कॉन्ट्रा बना देते थे। लेकिन अब वैसे ये रूल ख़त्म हो गया हुआ है कि जिस दिन हमें चेक मिला, अगर हमने उस दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो हम उस दिन की एंट्री करेंगे जिस दिन हमने बैंक में उसको डिपॉजिट किया, वो चाहे 2 दिन के बाद करें या 4 दिन के बाद। तो अब वो किस्सा ख़त्म हो चुका है। तो अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर है, बट ये रूल अब ख़त्म हो चुका है। चलिए जी नेक्स्ट, कैश बुक इज़ ए टाइप ऑफ, यहाँ पर एक इन द ब्लैंक है, कैश बुक इज़ ए टाइप ऑफ डैश बट कैन बी ट्रीटेड एज ए अकाउंट। कि कैश बुक क्या है? कैश बुक इज़ ए टाइप ऑफ, चलिए कैश बुक इज़ ए टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक बट इट कैन बी ट्रीटेड एज ए प्रिंसिपल बुक। यहाँ पे एक ब्लैंक है, तो एक सब्सिडरी बुक है लेकिन हम इसको प्रिंसिपल बुक ट्रीट करते हैं। प्रिंसिपल बुक मतलब लेजर को ही प्रिंसिपल बुक कहते हैं। तो एक सब्सिडरी बुक है लेकिन इसको ट्रीट किया जाता है प्रिंसिपल बुक की तरह। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग में है बोथ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस? किनका दोनों बैलेंस होते हैं, डेबिट और क्रेडिट? ओनली कैश कॉलम ऑफ कैश बुक? जी नहीं, कैश कॉलम जो कैश बुक का होता है इसका सिर्फ डेबिट बैलेंस होता है। ओनली बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक? बिल्कुल, जो बैंक कॉलम होता है कैश बुक का, इसके दोनों डेबिट या फिर क्रेडिट बैलेंस दोनों होते हैं। चलिए नेक्स्ट, इम्प्रेस्ड अमाउंट 5000, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट इफ फॉलोइंग एक्सपेंस वर इनकर्ड बाय द पेटी कैशियर ड्यूरिंग द मंथ? देखिए, रीइंबर्समेंट का मतलब होता है कि दोबारा से पेमेंट करना। यानी एक पेटी कैशियर होता है, उसको जो हेड कैशियर है कुछ कैश दे देता है, फॉर एग्जांपल 2000, और मान लो पेटी कैशियर ने इसमें से मान लो 1800 रुपये खर्च कर दिया, तो पेटी कैशियर जितना उसने खर्चा किया होगा उतने पैसे उसको वापस दे देता है। इसी को रीइंबर्समेंट कहते हैं, इसी को इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। तो रीइंबर्समेंट हमेशा उतनी होगी जितना उसने खर्चा किया होगा। अब देखो यहाँ पे ये सारे खर्चे निकले हैं, तो हम देखते हैं टोटल खर्चा कितना है, 1450 प्लस 1050 प्लस 500 और प्लस 400, ये टोटल खर्चा है। ज़रा देख लेते हैं, 0 10 5 4 9 1 10 5 4 9 4 13 और एक 14, एक और एक 2, 2400। मुझे लगता है मैंने गलत किया, 1 मिनट। 5 और 5 10, 5 4 9 4 13, एक और एक 2, 1450 1050। अरे यार क्या हो गया मेरी कैलकुलेशन को, 1450 1050, रिपेयर का 500 और 400 रुपये जनरल एक्सपेंस। ज़रा देखें कितना खर्च किया, 5 5 10, 5 4 9 4 13 और एक 14, एक 2 और एक 3, 3400। बिल्कुल जी, तो जितना खर्चा उसने किया उतनी ही रिइंबर्समेंट होगी। बी इज़ द राइट आंसर। लास्ट इज सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल अपीयर। अगर मार्च मंथ की सैलरी ड्यू है, यानी इसकी पेमेंट नहीं की, तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, रिसिप्ट साइड में, पेमेंट साइड में, कॉन्ट्रा या नन ऑफ द अबव? देखिए, जो ड्यू है इसका मतलब पेमेंट नहीं हुई, तो कैश बुक में जो पेमेंट नहीं हुई हम उसको कहीं पर भी नहीं दिखाते। सो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी, ये थे आज के MCQ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। इनको भी हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।